Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Last time we were discussing short questions of review exercise. Today we are going to do remaining questions. Now question number 4 is solve each of the following and check for extraneous solution if any. कहते हैं इनको सॉल्व करें और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के लिए चेक करें। जैसा कि हमने 7.1 में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उसका चेक परफॉर्म करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप इसको सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन जो है उसका बाद में चेक भी कर लेंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आई विल डू सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट इज 3x minus 1 square root is equal to minus 2 under root 8 minus 2x is equal to 0. Now we have to solve it. सॉल्व करने का क्या मेथड है? सबसे पहले हमें इस वैल्यू को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। सो इट विल बी 3x minus 1 square root is equal to 2 square root 8 minus 2x. Now squaring both sides. इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें। इट विल बी 3x minus 1 square root इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 square root 8 minus 2x होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कट जाएगा, लेकिन ये साथ 2 है तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं कटिंग करूँगा, वैसे ही कट कर दूँगा मैं। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड रिमेनिंग विल बी 8 माइनस 2x. नाउ दिस विल बी 4 8s are 32 minus 8x is equal to 3x minus 1. Now it is 3x plus 8x is equal to 32 plus 1. So 11x is equal to 33. X is equal to 33 over 11. X is equal to 3. So this is the value we have got after solving this radical equation. Now what we have to do? We have to check this value. इस वैल्यू को हमने चेक करना है। तो टू परफॉर्म चेक वी विल रीराइट द इक्वेशन। इज इक्वल टू 0 है। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू 3 लगाएंगे। सो इट विल बी 3 into 3 minus 1 square root minus 2 square root 8 minus 2 into 3 is equal to 0. So it is 9 minus 1 square root minus 2 square root 8 minus 6 is equal to 0. It is 8 square root minus 2 square root 2. ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर चला गया, एक 2 अंदर रह गया, माइनस 2 अंडर रूट 2। सॉरी इट वाज 0। नाउ यू कैन सी दीज टू वैल्यूज विल बी कैंसल्ड। 0 इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ सेटिस्फाइड। सो इफ़ द इक्वेशन इज satisfied, we can say solution set is 3. So in this way we have got the solution of this radical equation. Now the next question, they belong to 7.2 exercise, question number 5। कहता है सॉल्व फॉर x। इसको भी हमने सॉल्व करना है। दो इसमें भी वैल्यूज़ गिवन हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें कि लेट मी राइट द क्वेश्चन देन आई विल एक्सप्लेन।
it is 3x plus 14 absolute is equal to minus 2 is equal to 5x। नाउ एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वेरिएबल है जो एब्सोल्यूट में नहीं है, तो वेरिएबल के एब्सोल्यूट में ना होने की वजह से क्या होगा कि जो भी वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल एब्सोल्यूट में नहीं दिया हुआ तो जब वेरिएबल की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हमने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिखना है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 7.2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5x प्लस 2, पहले तो ऐसे लिख लिया। अब बाय डेफिनेशन हमने इसको क्या करना है, बाय डेफिनेशन two possibilities are there, two possibilities। what are those two possibilities? 3x plus 14 is equal to 5x plus 2 and 3x plus 14 is equal to माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 5x plus 2। अब ब्रैकेट इधर से रिमूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5x माइनस 2 और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। जिसमें भी x की नेगेटिव वैल्यू आई उसको अपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करना और बाकी आपका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। तो आई विल कीप दिस क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भी मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ और उसका भी सोल्यूशन आपने खुद करना है। जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यू है 1/3 x माइनस 3 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 1/2 x प्लस 2 एब्सोल्यूट। हम इसको रीराइट करेंगे, जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लें। वी विल राइट इट एज x माइनस 3 एब्सोल्यूट ओवर x प्लस 2 एब्सोल्यूट। ये x प्लस 2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जो 3 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे 3/2। नाउ इट कैन बी रिटन इन 1 एब्सोल्यूट दिस way। Now two possibilities are there. By definition there are two possibilities. Two possibilities are there, and what are those possibilities? X minus 3 over x plus 2 is equal to 3/2 and x minus 3 over x plus 2 is equal to minus 3/2। ये माइनस का साइन हम दोनों में से एक नंबर के साथ ही लगाते हैं, या न्यूमरेटर में लगा लें या डिनोमिनेटर में, और आम तौर पे हम न्यूमरेटर में ये साइन लगाते हैं, तो इसलिए मैंने 3 के साथ लगाया। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यूज़ टू गेट द सोल्यूशन। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है, इसमें दोनों वैल्यूज़ जो आएंगी वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी, इनमें ऐसा नहीं है कि हम किसी वैल्यू को छोड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स वर इन एब्सोल्यूट साइन। तो ये भी आपने सॉल्व करना है और इसका भी सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। Now the last question of this exercise, review exercise, these are related, this is inequality, this is question with one inequality and this is with two inequalities। तो दोनों 7.3 से रिलेटेड हैं, आपने अभी अभी 7.3 एक्सरसाइज की है। सो यू हैव टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आपने ये क्वेश्चंस मुकम्मल करने हैं, अपना नीट रजिस्टर चैप्टर नंबर 7 का आपने कंप्लीट कर लेना है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।